काशीपुर में आम आदमी पार्टी एवं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन होने के बाद से दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड की दुर्दशा कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 95% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता हाल है और वह लगातार बंद हो रहे हैं। प्रदेश की सरकारों ने सरकारी स्कूलों को मजदूर निर्माण की फैक्ट्री बना दिया है। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला जिसमें महिलाओं का विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा और इतने संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो संघर्ष जिस वजह से किया गया, लोगों को लगता था कि उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड के अंदर सरकार बनी, तो हमेशा या तो कांग्रेस की बनी या भारतीय जनता पार्टी की बनी। लेकिन दोनों सरकारों ने उत्तराखंड के लोगों के सपने पूरे नहीं किए। आज उत्तराखंड के अंदर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, उसको रेफ़र करके देहरादून भेजा जाता है और देहरादून से रेफ़र करके दिल्ली भेजा जाता है। एजुकेशन के मामले में बेहद पिछड़ गया है उत्तराखंड। सरकारी स्कूल लगातार कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा मात्रा में खुल रहे हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड के 95% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ के पब्लिक स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते, यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकते। तो जो सरकार उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के लिए उनको क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, जो उत्तराखंड के लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे पाए, उसको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और पिछले 20 सालों में यही हुआ, या तो बीजेपी की सरकार बनी या कांग्रेस की सरकार बनी है। दोनों ने चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र जारी किए, लोगों से वायदे किए, लेकिन दोनों ही पार्टियों की जब सरकारें बनी वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के अंदर जो जिस तरह के डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे और जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। उत्तराखंड की सरकार बिजली बनाती है, दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती, उत्तराखंड की सरकार से बिजली खरीदती है। उसके बावजूद हमने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली दिल्ली के सभी लोगों को फ्री दी है और उससे ऊपर 400 यूनिट तक 50% माफ़ है। उससे ऊपर भी जो बिजली के दाम हैं उत्तराखंड से खरीदने के बावजूद उत्तराखंड की सरकार जिस रेट पर उत्तराखंड के लोगों को बिजली दे रही है, उससे सस्ती बिजली दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को दे रही है। इसका मतलब हो तो सकता है, नीयत चाहिए। और उत्तराखंड की जो सरकारें अब तक आई हैं उनकी नीयत नहीं रही कि उत्तराखंड के लोगों के लिए वो काम करें। उनको लगता है कि वो ऑप्शन उत्तराखंड के लोगों के पास नहीं है, तो या बीजेपी या कांग्रेस, ये एक तरह से नूरा कुश्ती दोनों में होती है, एक बार हम एक बार तुम। और दोनों की मिली भगत से जिस तरीके का माहौल है उत्तराखंड में, तो लोगों की जो इच्छाएं थी उत्तराखंड को आंदोलन की कि उत्तराखंड किस तरह का बनना चाहिए, वो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई है। हज़ारों की मात्रा में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर करीब 1.5 लाख स्कूल पिछले 15 से 20 सालों में बंद हुए हैं। तो जनसंख्या तो कम नहीं हुई है, जनसंख्या जिस तरह बढ़ी है, स्कूल ज़्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल या तो कमज़ोर किए जा रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया हो और पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद लोगों को पर्याप्त उचित मात्रा में इलाज नहीं मिलता। तो ऐसे हालात में उत्तराखंड के लोग ऑप्शन की तलाश में थे। आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन के तौर पर आ गई है। उत्तराखंड के लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आज हमारा यहाँ जसपुर में आना हुआ है। अरविंद केजरीवाल, आपको इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को केवल आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड लाने की जरूरत है। उसके बाद आपके लिए अच्छे अस्पताल उत्तराखंड के अंदर ही होंगे और आपको अपने घर के आसपास कहीं अच्छा उचित इलाज मिलेगा। आप एक बार पहले तय कर लीजिए कि जो लोग बार बार आपको धोखा देते आए हैं, कभी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कभी किसी को खतरे में बता देते हैं, जो लोग जाति और धर्म के नाम पे बांट के वोट लेकर चुनाव जीतते आए हैं, इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि जनता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं देगी, जनता काम के नाम पर वोट देगी। और वो ये भी देखेगी कि कौन सी पार्टी ऐसी है
जिसने अपने वायदों को पूरा किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के लोग पसंद कर रहे हैं और हमें उम्मीद बंधी है कि उत्तराखंड के अंदर हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी काबिलियत, ये दो मुख्य आधार होते हैं किसी भी हमारी पार्टी में, तो कम से कम ये चीज़ देख के ही चयन किया जाता है। माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ वंशवाद की कोई बात ही नहीं है। माननीय मंत्री मैं जी, अगर कह भी दूं तो हमारी तो नई पार्टी बनी है, तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। लेकिन हम वंशवाद को नहीं, हम व्यक्ति के काम, माननीय मंत्री जी, उसके कर्तृत्व को, उसके व्यक्तित्व को, 5 राज्य देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए। हमें जब भी हम कहीं सभा में हों, कहीं जाएं तो दूरी भी बना के रखें और साथ में मास्क भी लगाएं। क्योंकि जो गाइडलाइन है कोरोना के संदर्भ में, उन गाइडलाइंस को हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो क्या पार्टी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने से मना करेगी कि हाँ, भीड़ ना जमा करें, ये कोरोना का सवाल पालन आप करें? कांग्रेस बीजेपी से पूछिए, हम तो नई इस पार्टी है। समय तो हम आपसे पूछ रहे मैं हैं। तो ये कह रहा हूँ कि चुनावी सभा तो होंगी। मैं ये यहाँ ये थोड़ा झूठ बोल दूंगा नहीं होंगी। मैं झूठ बोल के चला जाऊँ क्या? मुझे बाद में भी सामना करना है आपका। तो मैं तो ये कह रहा हूँ चुनावी सभा तो होंगी, लेकिन एहतियात बरता जाए। क्या आप नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है पक्ष में है? देखिए, नाइट कर्फ्यू से कोई समाधान नहीं है। समाधान है आपको गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, आपको केयर करना चाहिए। आप केयर ना करें, रात का कर्फ्यू लगा दें, दिन में पूरी वीडियो किस तरह की गाइडलाइन कर्फ्यू के लिए, मतलब किस तरह की गाइडलाइन के लिए आप डीडीएमए की गाइडलाइन पढ़ लीजिए। डीडीएमए में तो क्या जनता पे ही लागू है, नेताओं पे लागू है? जरूरी होना चाहिए, नेता उसको लोग फॉलो करते हैं, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं हम लगातार अपना मास्क लगा के रखते हैं। ये तो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आपके पूछ के हटाया है। सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित तौर पे वो भी बना के रखनी जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि हौसला तो बताएंगे ही, क्योंकि वो जो पिछले 20 सालों में बारी बारी से सरकारें बनाते रहे, कभी लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदे नहीं पूरे किए। मैं तो उत्तराखंड के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप बीजेपी का घोषणा पत्र निकाल लो पिछले 20 सालों का, और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र निकाल लो, और साथ में आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली का घोषणा पत्र निकाल लो, और उसके बाद तीनों घोषणा पत्र में और तीनों की जो सरकारें हैं उनको कंपैरेटिव स्टडी करो और देखो कि कौन सी ऐसी सरकार रही है जिसने ईमानदारी से जनता के साथ किए हुए वायदों को पूरा किया है, और जिसने पूरा किया उसको चुन लेना। अगर आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ चुनाव से पहले किए हुए वायदों को पूरा किया हो तो आम आदमी पार्टी को चुन लेना, और अगर बीजेपी या कांग्रेस ने अपने वायदों को पूरा किया हो तो उनको चुन लेना। तो जनता तय करेगी, ये कोई बीजेपी कांग्रेस थोड़ा तय करेगी सरकार किसकी बनेगी, ये तो उत्तराखंड की जनता तय करेगी। तो जो उनकी अपेक्षा पे खरा उतरेगा, मुझे लगता है कि उसी की सरकार बनेगी। हम तो देखिए एक बात कहते हैं, उत्तराखंड में एक नहीं कई मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। उस बेल्ट में मेडिकल कॉलेज बहुत है यहाँ, ये बिल्कुल, तो आप हम इसको समर्थन उठाएंगे? करेंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? हम जहाँ पहले से हैं वहाँ ले जाने का क्या मतलब है? उस बेल्ट जहाँ नहीं है वहाँ भी चाहिए। पूरे उत्तराखंड में लोगों को जहाँ रहते हैं वहाँ पे अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ये उनका हक है। और जो सरकार उनको जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे उचित इलाज की व्यवस्था नहीं कर सकती, तो उनको तो सत्ता में बने रहने का वैसे भी हक नहीं है। माननीय मंत्री